This conference will now be recorded. चलिए ठीक है। अब देखिए लूप पढ़ने का मैं आपको सिस्टम बता दूं। लूप जब आप पढ़ोगे तो लूप पे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी होते हैं और ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो काफी समझने में टेक्निकली बहुत डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट मींस लॉजिकल क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं लूप के ऊपर, और इंटरव्यू में बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जो लॉजिकल क्वेश्चंस होंगे लाइक स्टार प्रिंटिंग होगी और भी बहुत सारे हम क्वेश्चंस देंगे आपको, वो बनाने में कहेंगे थोड़ी बहुत दिक्कत होगी और उसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ जो ये पैटर्न टाइप मैं दे रहा हूँ, जो टाइप मैं कह रहा हूँ कि ये आपको आना ही चाहिए, तो आना ही चाहिए, और वो सबसे सिंपल है। और मैं बताऊं जो ये सिंपल पैटर्न जो 1 to 10 आपको दिख रहा है, मैक्सिमम लोगों को लग रहा होगा कि 1 to 10 तक क्या है, ये तो कोई प्रिंट कर सकता है। लेकिन आपका 80% डेवलपमेंट जो है ना 1 to 10 से हो जाएगा, और आप इसी में फंसते हो। तो आप सभी को ध्यान रखना है। और जो हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, और फिर हमने कहा 8, हमने कहा फिर 9, हमने कहा 10। देखो इस पैटर्न की खासियत क्या है, इस पैटर्न की खासियत क्या है, ध्यान से देखने की कोशिश करना है। इसमें वन बिल्कुल सिंपल है कि स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, स्टार्ट पॉइंट इसका क्या है, स्टार्ट है इसका 1, और स्टेप कितना है इसमें, स्टेप है ये भी 1 है, और एंड पॉइंट क्या है इसका, एंड पॉइंट क्या है, एंड इक्वल्स टू 10 है। ये हमें ये प्रॉपर दिखाई दे रहे हैं। और हम लोग लूप वेरिएबल्स की बार बार बात करते हैं, तो ये 1 to 10 वाले पैटर्न में हमें दिखाई दे रहा है स्टार्ट है, तो हमें क्या लिखना है पैटर्न में, कुछ चीजें हम फिक्स करके चलते हैं। हमें क्या लिखना है, हमें पता है कि इसके लिए एक लूप वेरिएबल बनाना है, तो हमने कहा आई इक्वल्स टू 1। ये हो गया स्टार्ट से रिलेटेड हो गया। और इस आई इक्वल्स टू हमने कहा लूप वेरिएबल। अब ध्यान समझना, मैं आई को लूप वेरिएबल क्यों कह रहा हूं, मैं आई को लूप वेरिएबल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन इसको चेंज भी किया जा सकता है। क्वेश्चन क्या कहा जा सकता है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन ऐसा कहा जा सकता है, क्वेश्चन आप सभी समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन ऐसा कहा जा सकता है कि आपको आपको क्या करना है, एक 10 वेरिएबल्स बनाना है, उनके नाम कैसे होने चाहिए, ध्यान से क्वेश्चन समझना जरा। आपको 10 वेरिएबल्स बनाना है, 10 नेम्स बनाने हैं, जिनके नेम कैसे होने चाहिए, कुछ ऐसे नेम होने चाहिए। क्या नेम होने चाहिए, पहला नेम होना चाहिए नेम 1, दूसरा नेम क्या होना चाहिए, नेम 2, तीसरा क्या होना चाहिए, नेम 3, ऐसे ही करके क्या होना चाहिए, नेम 10 तक होना चाहिए। मान लो ऐसा टास्क दे दिया गया किसी ने, समझने की कोशिश करना, टास्क कैसे दिए जा सकते हैं, नेम 1, नेम 2, नेम 3 अप टू नेम 10 तक आपको बनाने हैं, किसी वेरिएबल काम के लिए बनाने हैं या फिर कहीं प्रिंट करना है। 1 to 10 प्रिंट करने के टास्क कम दिए जाएंगे आपको या नहीं दिए जाएंगे, लेकिन काम टास्क जो दिए जाएंगे वो डिफरेंट स्टाइल ऑफ टास्क होंगे। लेकिन उस टास्क को करने का तरीका क्या होगा, समझने की कोशिश करना। मैंने क्या किया, मैंने किया इस ये जो पैटर्न मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस पैटर्न में आपने कहा कि लूप वेरिएबल स्टार्ट इक्वल्स टू 1 होगा, और कंडीशंस जो एंड पॉइंट है इसके लिए आप कंडीशंस क्या लगाओगे, आप कंडीशंस कुछ ऐसे लगाओगे, व्हाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 10 लगाओगे। यहाँ पर कॉलम दे दिया आपने, और आपने क्या कहा, आपने कहा प्रिंट, और आपने कहा आई, और प्रिंट आई कहा, और आई प्लस इक्वल्स टू 1, आई प्लस इक्वल्स टू 1, ऐसा आपने लिखा। तो समझो जरा, ये हमारा लूप वेरिएबल है, ये है कंडीशन ऑन लूप वेरिएबल, कंडीशन ऑन लूप वेरिएबल। अब देखो ये क्या है, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट ऑन लूप वेरिएबल, ये तीनों काम हमने कर लिया। लेकिन अब ये सोचो ये क्या है, कोई बताएगा ये क्या है, इसके अंदर जो आई लिखा है क्या है, सजेस्ट करो, जो आई लिखा है वो क्या है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, लूप वेरिएबल है, लूप वेरिएबल है, लूप वेरिएबल है। अब देखो यही गैप है, जो आई लिखा है इसको हम लूप वेरिएबल नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे समझ जरा,
लूप वेरिएबल का रोल केवल 3 ही है। इनिशियलाइजेशंस के अंदर रोल होता है, कंडीशन चेकिंग के अंदर रोल होता है और एंड में रोल होता है। 3 प्लेस पे रोल होता है लूप वेरिएबल का, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ये जो आई है एक्चुअल में क्या है हमारा, हम कह सकते हैं हमारा डेटा है। डेटा ऑफ आवर प्रोग्राम। अब इसको मैं डेटा ऑफ आवर प्रोग्राम क्यों कर रहा हूं समझने को, देखो लूप वेरिएबल की इंपॉर्टेंस तो 3 ही प्लेस पे है। मेरे पॉइंट्स को नोट करके ध्यान से, वेरिएबल रिक्वायरमेंट केवल 3 प्लेस है। लूप पहला प्लेस है इनिशियलाइजेशन, दूसरा प्लेस है कंडीशन चेकिंग और तीसरा प्लेस है इंक्रीमेंट। ये लूप वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो आप प्रिंट कर रहे हो, वॉइस ब्रेकिंग, हेलो, हेलो, अभी भी प्रॉब्लम आ रही है ना? ओके, चलिए ठीक है। कोई जब आप लोग को प्रॉब्लम आएगी तो आप बता देना, मैं दोबारा रिपीट करूँ थोड़ा सा ध्यान से। पॉइंट्स में देखो, लूप में जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप सभी को ध्यान से समझना है। मैंने लूप को पढ़ाते वक्त 3 पॉइंट्स बताए हैं। मैंने कहा, हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ, 3 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। और मैंने क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट बताया कि कभी भी लूप करते हैं तो हमने 3 पॉइंट्स बताया। एक है स्टार्ट पॉइंट, है इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप वेरिएबल। दूसरा क्या है हमारे पास, हमने कहा दूसरा हमारे पास क्या है, इनिशियलाइजेशन हो गया, उसके बाद कंडीशन चेकिंग है, तीसरा इंक्रीमेंट है। तो केवल लूप के 3 ही पॉइंट्स है और कहीं लूप का कोई पॉइंट नहीं है। मैंने यहाँ पर क्या किया, आई को प्रिंट कर दिया, यहाँ पर मैंने आई को प्रिंट कर दिया। तो क्या ये लूप का पार्ट है? तो हमने कहा नहीं नहीं नहीं, ये लूप का पार्ट नहीं है। ये क्या है, ये हमारा डेटा है एक्चुअल में। ये एक्चुअल में हमारा डेटा है। डेटा कैसे प्रिंट, आई की जगह कुछ भी कर सकते हो। आपने आई किया तो लूप वेरिएबल को ही प्रिंट कर दिया। ये आपको कहा गया ना कि 1 से 10 तक प्रिंट करो। एक्चुअल में 1 2 3 4 ही हमारा रिजल्ट है। 1 2 3 4 ही हमारा रिजल्ट है। अगर मैं आपसे कहता हूं, सेम प्रोग्राम में कहता हूं कि मेरा नाम अनिल सिंह है, 10 बार प्रिंट करो। ध्यान समझो, मेरा नाम अनिल सिंह है, 10 बार प्रिंट करो। तो आप क्या करोगे? आप देखो, प्रोग्राम समझने की कोशिश करो। 3 चीजें तो बनाओगे, आई इक्वल टू 0, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10। और क्या करोगे यहाँ पर, प्रिंट में क्या लिखोगे? प्रिंट में मैंने लिख दिया क्या, अनिल सिंह, और आई प्लस इक्वल टू क्या कर दिया मैंने, 1 कर दिया। अब फिर से चेक करो आप, ये क्या है हमारा, इनिशियलाइजेशन ऑफ लूप वेरिएबल स्टार्ट, और ये क्या है, कंडीशन चेकिंग, और ये क्या है, इंक्रीमेंट। अब देखो, इन 3 के 3 पार्ट में आई यूज हो रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर आई यूज हो रहा है? नहीं यूज हो रहा है। एक्चुअल में ये क्या है, ये हमारा डेटा है। ये हमारा डेटा है, ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग प्रिंट कराना चाहते हैं। हमने कहा कि ये हुआ, तो आपको लूप में इसको समझने की जरूरत है। ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। आपको ये 3 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। अगर मैं कहता हूं क्या, सभी लोग समझो जरा, मैं कहता हूं कि मुझे 10, ये क्या करना है, मैं कहता हूं क्या, मुझे नेम 1 नेम 2 नेम 3 नेम 4 नेम 10 तक प्रिंट करना है। क्या समझे, मुझे नेम 10 तक प्रिंट करना है। तो आप क्या कहोगे कि जो डेटा आ रहा है उसमें 1 2 3 4 10 भी आ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 10 तक प्रिंट करना है, तो लूपिंग तो करनी पड़ेगी। तो आप सब जरा सोच करके जो इसके लिए लूप बना के दिखाओ। जो ये वाला कोड है ना, उन्होंने इधर इस साइड लिखा हुआ है, सभी देख पा रहे हैं? ये जो मैंने कोड लिखा हुआ है इधर, जो प्रोग्राम लिखा हुआ है नेम 1 से लेकर के नेम 10 तक, आप सभी मुझे ये प्रिंट करके दिखाए। और उसके बाद मुझे समझाने की कोशिश, बताने की कोशिश करूंगा लूप वेरिएबल एंड एक्चुअल डेटा में डिफरेंस क्या है। तो आपको यही डिफरेंस समझना है, 1 to 10 की प्रिंटिंग नहीं समझना। मैं बार बार कह रहा हूँ,
जो केवल इस बात से सोच रहे हो कि 1 to 10 तक पढ़ के हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको 1 to 10 तक पढ़ करके। आपको एक्चुअल लॉजिकली चीजों को यूज करना है कि जब हमें जरूरत है 1 to 10 तक चलाने के लूप चलाएंगे, काम जो करना होगा वो करेंगे। तो आप सभी में से कोई भी 2 मिनट का मैं टाइम देता हूँ। नेम 1 आना चाहिए, नेम 2 आना चाहिए, नेम 3 आना चाहिए, नेम 4 आना चाहिए, नेम 10 तक प्रिंट होना चाहिए। कैसे प्रिंट होगा, लूप मुझे बना करके दिखाओ। सभी लोग बनाएंगे और सभी का कोड मैं चेक करूंगा, ठीक है। चेक करने के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी बना करके ग्रुप में यहाँ पर पोस्ट करेंगे। और कुछ लोगों के नाम नहीं आ रहे हैं, क्या सबके नाम दिख रहे हैं मुझे इसमें। आकांक्षा, अमित, अंशु, केडब्ल्यू कौन है? अगर अपना नाम चेंज कर रहे हैं बता दे तो ज्यादा अच्छा है। चलिए ठीक है। मेरे पास एक लूप आ गया, एक लूप आ गया। रूबी ने भेजा है i इक्वल्स टू 1 while i लेस देन इक्वल्स टू 10 प्रिंट नेम i प्लस 1। परफेक्ट रूबी, बिल्कुल सही बनाया आपने। और आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि देखो लूप का सिस्टम क्या है और प्रिंट जो किया है वो लूप वेरिएबल। आपसे कहा जाए लूप वेरिएबल पे आप काम करो, नहीं लूप तो लूप वेरिएबल तो लगा दिया, उसको कैसे यूज करना है वो हमें देखना है। while a less than equals to 10 print name a। परफेक्ट, दूसरा आंसर भी सही है। पुलकित का आंसर भी सही है। इक्वल्स 0 लेस देन इक्वल्स टू 10 प्रिंट ए प्लस इक्वल्स टू 1। पुलकित आपने पहले तो सही लिखा है, फिर बाद में ए इक्वल्स टू 1 इनटू क्यों किया है? देखो देखो, आकांक्षा ने वाइल नेम डॉट फॉर्मेट आई, सही है, आकांक्षा ने भी सही लिखा है। अंशु, आई इक्वल्स टू नेम 1 वाइल प्रिंट नेम आई। अंशु, थोड़ा आपका कोड गलत हो गया, चेक करो। देखो आपने आई इक्वल्स टू नेम 1 किया और फिर नेम आई लिख रहे हो आप। थोड़ा सा कोड गलत है, प्रिंटिंग में इंक्रीमेंट वगैरह भी साथ देना आप भूल गए हो। पुलकित ने दोबारा भेजा, सही है। पुलकित ने तीसरी दफे भी भेज दिया। नेम ऑफ आई प्लस 1। प्रशांत ने भी आई लेस देन आई, प्रिंट में केवल नेम के बाद कॉमा नहीं लगाया प्रशांत ने, बाकी सब चीजें ठीक चल रही है। सौरभ, आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन इक्वल्स टू 10 प्रिंट नेम आई, सौरभ ने भी कॉमा नहीं लगाया है। तो ऑलमोस्ट सभी समझ पा रहे हैं। मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट सभी के सभी लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। एक दूसरा लॉजिकल क्वेश्चन देता हूँ, देखता हूँ। अब मैं आपको यही सेम काम करने को कह रहा हूँ। अच्छा ठीक है प्रशांत, कोई बात नहीं। मैं एक सेम काम करने को बोल रहा हूँ लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस लगा रहा हूँ। आई इक्वल्स टू 0 से 11 टाइम्स आएगा बिल्कुल। अगर आप 10 के इक्वल्स टू लगाओगे तो 11 टाइम आएगा, अदरवाइज लेस देन लगाना पड़ेगा आपको। हाउ कैन राइट इन ए सिंगल विंडो इट्स प्रिंट लाइन बाय लाइन इन चैट। हाउ कैन राइट इन ए सिंगल विंडो इट्स प्रिंट लाइन बाय लाइन इन चैट। आशीष लिख रहे हैं, कोई बात नहीं आशीष, जो है आप डायरेक्ट लिख सकते हो और मैं देख के समझ जाऊंगा अगर वो सिंगल लाइन में भी ले रहा है तो। ठीक है, सर सिर्फ एक्चुअली एंटर ना के। चैट में ना लाइन जैसे एक लाइन लिखते तो एंटर करना पड़ता है, अब वो ऊपर से आता है। मतलब एज अ होल लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इसमें प्रेजेंट करने के लिए चेक बॉक्स तो में। कोई बात है, आप कॉपी पेस्ट कर दो, मैं भी देखूंगा। मैंने देखा नहीं कि कैसे लिखते हैं, वैसे एक एक करके सिर्फ एंटर से नीचे चला जाता है, लेकिन आपको तो पूरी लाइन ही लिखनी है ना। तो आप ऐसे लिख दो, हाँ मैं जी, देख लूंगा, कोई बात नहीं। और बीच ठीक में है अगर सर। इच्छा हो तो एक एक जगह एंटर प्रेस कर सकते हो, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ, सब लोग सही लिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। लूप, केवल मैं आपको लूप वेरिएबल समझाना चाह रहा हूँ, मुझे 1 से 10 में बहुत इंटरेस्ट नहीं है। अब मैं आपको फोर्स कर रहा हूँ, आपको आई को इनिशियलाइज करना है। देखो ध्यान से समझो, आई को इनिशियलाइज करना है -10 से।
आई को इनिशियलाइज करना है -10 से, लेकिन प्रिंट वही होना चाहिए, नेम 1 नेम 2 नेम 3 नेम 10। क्वेश्चन समझो ध्यान से, लूप वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन मैं फोर्स कर रहा हूं आपको, लूप वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन -10 होना चाहिए, लेकिन प्रिंट में आपका वही होना चाहिए जो आपने ये प्रिंट किया है, सभी करके दिखा है, जो ये नेम वाला सिस्टम ये बनाया है ना, ये नेम का सिस्टम प्रिंट करो, आई की वैल्यू -10 से इनिशियलाइज करो। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? आई की वैल्यू -10 से इनिशियलाइज करनी है और आपको नेम 1 नेम 2 नेम 3 नेम 4 और नेम 10 तक प्रिंट करना है। कैसे करेंगे? मैं आपके स्टेप्स देखने में इंटरेस्टेड हूँ कि आप सही से कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। -10 से आपको आई की वैल्यू इनिशियलाइज करनी है और प्रिंट करना है कहां तक? नेम 1 से लेकर के नेम 10 तक प्रिंट करना है। क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुआ नहीं हुआ? कुलदीप ने पीछे वाले क्वेश्चन का आंसर दिया तो ठीक है। हाँ, i इक्वल टू -10 करना है, i इक्वल टू -10 से इनिशियलाइज करना है और उसके आगे का कोड बताना है, ठीक है। नमी कह रहे वॉइस नॉट ऑडिबल। मेरा क्वेश्चन दोबारा से मैं सुना देता हूँ। आशीष, पूरा क्वेश्चन बनाना है जैसे आपने पहले वाला बनाया। देखो यही होता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हुआ ना तो आपको दिमाग लगाना है। मैंने कहा कि आई की वैल्यू -10 से इनिशियलाइज करनी है। सृजन ने जो भेजा है, सृजन आप जरा चेक करो, क्या ये लूप 10 बार चलेगा? मुझे लग रहा है आपका लूप जो है इनफाइनाइट टाइम्स चल जाएगा। नहीं, एक बार भी नहीं चलेगा। नहीं, -1 से तो -1 आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। सृजन आप अपने लूप को चेक करो, लूप में थोड़ी सी कमी लग रही है मुझे, जहां तक मुझे लग रहा है। प्रशांत ने लिखा आई इक्वल्स टू -10 while आई इज लेस देन इक्वल्स टू 1, प्रिंट नेम आई माइनस इक्वल्स टू 1। प्रशांत, आपने भी नेम प्रिंट करने में गलती करी है। कंडीशन स्टेटमेंट लगेगी। हाँ, चेक करो सृजन, सृजन आप चेक करो, देखो लूप में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। सही चल रहा है सृजन आपका कोड? स्वाति ने लिखा है -10 नेम -i। रुद्राक्ष ने -10 वाइल, रुद्राक्ष परफेक्ट। रुद्राक्ष, जो मैं सोचना चाह रहा था, आपने सही लिखा है, बिल्कुल परफेक्ट। रुद्राक्ष आपने बिल्कुल सही समझा, बिल्कुल सही लिखा आपने। आई लेस देन इक्वल टू 10 नेम आई। शुभम शर्मा ने भी थोड़ी मिस्टेक है। देखो चीजों को पकड़ने का तरीका, अगर आप सही पकड़ रहे हो 1 to 10 सीख करके कुछ नहीं होना है। मैं अभी भी सभी बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, 1 to 10 मैं सिखा ही नहीं रहा हूँ, मैं तो आपको लूप सिखा रहा हूँ, लूप का फ्यूचर प्रोस्पेक्ट सिखा रहा हूँ, क्योंकि लूप में फंसते हो आप लोग। 10 नेम आई शुभम, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 नेम आई। सौरभ का भी गलत है। रुद्राक्ष ने थैंक यू लिखा है। पुलकित -10 लेस देन इक्वल्स टू नेम आई। पुलकित, डेटा प्रिंट करने में दिक्कत हो रही है पुलकित। देखो डिफरेंस समझो, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज लूप वेरिएबल, ये सब समझना बहुत जरूरी है। वाइल i+10, ये तो अमित शर्मा, ये लूप i+10 तो ऑलवेज ट्रू होगा, ये इनफाइनाइट लूप लग गया। राहुल,
आई लेस देन इक्वल्स टू 10 1 नेम लिख दिया, लेकिन प्रिंटिंग सही नहीं हुई, डेटा सही नहीं हुआ। चलिए ठीक है, काफी लोगों ने कोशिश करी है अभी तक। क्या नाम है, सृजन आप बोले लिखने के लिए और चेक करने के लिए, मेरे पास रिजल्ट आया नहीं आपका। खैर चलो, पॉइंट समझने की कोशिश करना, करते कैसे हैं। देखो, क्वेश्चंस को दो पार्ट में डिवाइड करो, क्वेश्चंस को दो पार्ट में डिवाइड करो। मैंने कहा क्या, ध्यान से समझो, मैंने कहा क्या, नेम वन नेम टू अप टू नेम 10 ही प्रिंट होना है। तो लूप कितनी बार चलाना है, हमें 10 टाइम्स चलाना है। लूप कितनी बार चलाना है, 10 टाइम्स लूप चलाना है। ध्यान समझो, लूप 10 टाइम्स चलाना है, लेकिन आई की वैल्यू -10 मैंने बोला। तो देखो स्टेप याद करो, मैंने कहा आई की वैल्यू -10 है। मैंने कहा क्या, ध्यान समझो, आई इक्वल्स टू -10। लूप चलाना है हमें, कितने टाइम्स चलाना है, लूप चलाना है हमें 10 टाइम्स चलाना है। तो हमने कहा वाइल आई इज लेस देन इक्वल्स टू, हम -10 से स्टार्ट करें तो लेस देन इक्वल्स टू मेरे ख्याल से -1 में हो जाएगा। कैसे, -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, -1 तक हो रहा है, 9 टाइम्स हो रहा है, -1 नहीं होगा। ये कहाँ तक जाएगा, 0 तक जाएगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आई लेस देन इक्वल्स टू 0, समझने की कोशिश करो। आई लेस देन इक्वल टू हमने 0 किया, और हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये कॉलन लगा करके हमने कहा क्या, आई प्लस इक्वल्स टू 1। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, ये लूप 10 टाइम्स चलेगा। अब हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करना है, और प्रिंट में क्या करना है, डेटा। डेटा जो ऑपरेशंस परफॉर्म करना है उसको हम करें डेटा। अब सोचो, प्रिंट में आपको क्या करना है, प्रिंट में आपको नेम वन नेम टू नेम थ्री ऐसे करना है। तो हम कहीं ना कहीं, हो सकता है डेटा में हमारा लूप वेरिएबल यूज हो, डेटा में हमारा लूप वेरिएबल यूज ना हो। अब डेटा सोचो, लूप तो आपने 10 टाइम्स चला दिया, अब डेटा सोचो, डेटा में आप चाहते हो क्या है, यहाँ पर आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि प्रिंट तो आए, और प्रिंट में नेम भी आए, और नेम आने के बाद 1 2 3 4 आए। अगर मैं आई दूंगा तो -10 आएगा, आई दूंगा तो पहली वैल्यू -10 आएगा, लेकिन मुझे तो पहली वैल्यू 1 देना है। तो मैंने क्या कहा, आई प्लस, ये बताओ, आई प्लस अगर 11 करूंगा तो आई की वैल्यू -10 है, तो -10 प्लस 11 इक्वल टू कितना होगा, 1 होगा नहीं होगा, ध्यान समझने की कोशिश करना, 1 होगा नहीं होगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो समझने की कोशिश करना जरा, आई प्लस हमने 11 किया, तो आई की शुरू में वैल्यू -10 आई, और प्लस 11 किया, तो नेम क्या प्रिंट होगा, नेम 1 होगा। अगली बार क्या होगा, आई की वैल्यू -9 हो जाएगी, और उसमें 11 प्लस करोगे तो क्या होगा, वो 2 हो जाएगा। तो हमें जो नेम वन नेम टू नेम थ्री नेम फोर अप टू 10 तक जाना था, वो तो एज इट इज रहा डेटा। लूप वेरिएबल जैसे चलना था चला, लूप वेरिएबल में हमने +11 कर दिया। तो आपको इस प्रोग्राम से क्या सीखना है, सीखना है कि लूप चाहे जितनी बार चलाने के लिए आप जो भी लगा रहे हो, डेटा का हमेशा आई से डायरेक्ट रिलेशन नहीं हो सकता। हो सकता है डेटा का कोई रिलेशन हो सकता है कोई रिलेशन ना हो। ये दोनों चीजें पॉसिबल है। जैसे मैं क्या कहता हूं, जैसे मान लो, सोचो जरा, मैं कुछ ऐसा काम कहता हूं, मैं कहता हूं क्या, मैं कहता हूं क्या, 2 का टेबल प्रिंट करना है। अब देखो, क्वेश्चन समझने की कोशिश करना, पैटर्न को समझने की कोशिश करना। मैं कहता हूं 2 का टेबल प्रिंट करो, तो 2 का टेबल प्रिंट करते वक्त आप सब कैसे करो, कहोगे कि 2 के टेबल को देखने का तरीका क्या क्या है, ध्यान से देखना। 2 का टेबल ऐसे भी कोई देखता है, 2 4 6 8 10 12 14 16
18 and 20। आशीष कह रहे कि सर कैन यू एक्सप्लेन कंडीशन अगेन। बिल्कुल कर सकता हूँ जी। देखो ये कंडीशन मैंने क्या लगाया, आई लेस देन इक्वल टू माइनस जीरो, लेस देन इक्वल टू माइनस जीरो, और आई को प्लस इक्वल टू 1 किया है। तो इसका मतलब क्या, देखो मैंने आई की वैल्यू, अगर मैंने यहाँ पर आई की वैल्यू -10 रखी है तो -10 तो छोटा होगा जीरो से। ये मैंने ये -0 लगा दिया। खैर मैथमेटिक्स में -0 का कोई रोल नहीं होता है, सॉरी। ठीक है, ये जीरो ही होना चाहिए, माइनस का जीरो नहीं होता मैथ में ना, मैंने बाई मिस्टेक लिख दिया, जीरो होना चाहिए। और -0 भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, -0 +0 दोनों बात एक ही है मैथमेटिक्स में, जहां तक मेरा सोचना है। अब समझो जरा, मैंने -10 लिखा, -10 लिखा तो -10 लिखा तो -10 के लिए पहली बार आएगा आई लेस देन इक्वल्स टू जीरो। क्या -10 जीरो से लेस है? हाँ लेस है। और जब यहाँ पर इंक्रीमेंट दोगे तो -10 में प्लस करोगे 1 तो 9 हो जाएगा, -9, फिर -8, फिर -7, फिर -6, ऐसे करके कम होता जाएगा। कब तक इसको कम करना, जीरो तक अगर हम कम करेंगे तो मेरे ख्याल से 10 टाइम्स चल जाएगा। 10 टाइम्स चलाने के लिए जीरो तक या 1 तक जाएगा, ये मेरा देखने का पॉइंट था। -1 एक बार में गया, -1, सॉरी -10, -9 इक्वल्स टू लगाया ना मैंने, मेरे ख्याल से कहाँ तक जाएगा, ये मैं लिख देता हूँ एक बार ना, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये कहाँ तक जाएगा, पहली बार में -10, दूसरी बार में -9, फिर -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कंडीशन थोड़ी सी मिस्टेक है जो आप लोगों ने बनाई थी, वही ज्यादा सही है। ये कहाँ तक जाएगा, इक्वल्स टू अगर हम लगा रहे हैं तो कहाँ तक जाएगा, ये -1 तक ही जाएगा। और अगर ये -1 तक जाएगा तो हमारी कंडीशन जो +11 दिया है ना, ये हमने, ये +11 दिया, ये +10 में काम चल जाएगा। नहीं, ये तो 11 में ही जा रहा है मेरे ख्याल से, -10 प्लस ये 11 में ही जा रहा है, ऐसे काम चलेगा। आकांक्षा शर्मा बिल्कुल सही कह रहे हो, आकांक्षा बिल्कुल सही करो, मैंने चेंज भी कर दिया, ठीक है। और ये बात बिल्कुल ध्यान रखो, कंडीशंस जो है, कंडीशंस हमें सही बनानी पड़ती है, और गलत कंडीशंस तो मैं भी लिख सकता हूँ क्योंकि मैं याद करके घर से नहीं आता हूँ। ठीक है, ये कंडीशंस आपके सामने, कंडीशंस गलत हो सकते हैं, कंडीशंस को आप करेक्ट भी करा सकते हो। कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट अगर आपको डेटा का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, आपको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सारी चीज समझ में आ रही है, तो आप बेटर काम कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर आ रहा था, और मैं इस लाइन को भी यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है। देखो टेबल लिखने का एक तरीका क्या है, 2 4 6 8, एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ऐसा है। देखो दूसरा तरीका ऐसा है, 2 इंटू 1 इक्वल्स टू 2, 2 इंटू 2 इक्वल्स टू 4, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6। पुलकित अग्रवाल सर, टिल आई लेस देन इक्वल्स टू माइनस, इट्स रनिंग 9 टाइम्स, नहीं 10 टाइम्स हो रहा है, अभी तो हमने देखा था। पुलकित अभी तो देखा था, एक -10 से स्टार्ट करोगे -1 तक 10 टाइम्स हो जा रहा है। पुलकित चेक, एक बार और चेक करो आप। आपने रन भी करा लिया, मैं भी रन करा के अब चेक करूंगा, ऐसी बात है तो। पुलकित आपने रन करा लिया तो मैं भी रन करा लेता हूँ। मुझे लग रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी होगा तो देखेंगे कहाँ से गलत हो गया, हमने कहाँ गलत किया।
चलिए ठीक है, हमने कहा i इक्वल्स टू -1 सॉरी -10, हमने कहा while, और while में हमने कहा i लेस देन इक्वल्स टू 0 सॉरी लेस देन इक्वल्स टू -1, लेस देन इक्वल्स टू -1 किए हमने, और सॉरी ये बार बार मैं ये करली ब्रेसेस लगा दे रहा हूँ, थोड़ी अभी प्रैक्टिस सीखा की हो गई है मेरी। प्रिंट नेम कॉमा लगाया और i प्लस 11, और हमने कहा i प्लस इक्वल्स टू 1, ऐसा लिखा मैंने, और मैं इसको रन करा के देखता हूँ। पुलकित आपने ओके कहा, लेकिन जो आपने रीजन दिया गलत दिया है। डिफरेंस समझने की कोशिश करो बातों का। मैं इस प्रिंट में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, प्रिंट क्या कर रहा है, ये लूप कितनी बार चला, लूप 10 बार चला, लूप के 10 बार चलने में ये 11 और 10, यहाँ पर आप चाहे 5 दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान से समझो जरा, लूप तो हमारा इस कंडीशन पे चल रहा है ना, अगर 5 दे दोगे तो वैल्यू कुछ और होगी, लेकिन 10 टाइम्स तो प्रिंट होगी। देखो ध्यान से देखो जरा, ये अभी भी 10 टाइम्स चल रहा है, ये काउंट करो 1 2 3 4, मैंने अगर ये रन करा दिया तो काउंट करो, देखो ये जो आ रहा है, आप ध्यान से देखना, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10। तो डेटा में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमने लूप को 10 टाइम्स चलाना था, 10 टाइम्स आपको जो प्रिंट करना करो ना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, अभी आपने बिल्कुल सही लिखा है, लूप 10 टाइम्स चलेगा, हमने लूप लगाया 10 टाइम्स चलने के लिए, डेटा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि डेटा क्या करो। डेटा में ये प्रिंट ही नहीं करना, मैं तो चाहता हूँ क्या, मेरे पास प्रिंट क्या हो, मेरे पास प्रिंट हो i इंटू 4, और इसके साथ मैंने क्या कहा, मैंने कहा क्या, डबल स्टार और डबल स्टार 2 लगा दिया मैंने, देखो जरा, मैंने कहा ऐसा प्रिंट हो, ये मेरा डेटा है, लेकिन ये प्रिंट कितनी बार होगा, 10 टाइम्स होगा, ये कंफर्म है, देख लो आप सभी, अगर मैं इसको प्रिंट कर रहा हूँ तो कितनी बार प्रिंट हुआ, 10 टाइम्स हुआ। तो मैं जो डिफरेंस आपको क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि ये एक्चुअल हमारा वर्क है, ये जो है, ये मैं इसको कमेंट के साथ में लिख रहा हूँ, एक्चुअल वर्क्स एनसीएफ, ये एक्चुअल वर्क है, और ये क्या है, ध्यान समझना जरा, ये क्या है, ये एक्चुअल में है क्या है, इसको हम कहेंगे, ये क्या है, पार्ट ऑफ लूप, ये पार्ट ऑफ लूप है, और ये क्या है, इंक्रीमेंट लूप, और हमने कहा क्या, ये है क्या, और इसी को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ लिख देता हूँ कंट्रोल बी, पार्ट ऑफ लूप, और ये क्या है, चेकिंग, और ये क्या है, पार्ट ऑफ लूप, और ये क्या है, आप चीजों को ध्यान से समझो, लूप में हमेशा 3 ही पार्ट होते हैं, 3 से ज्यादा कुछ होता नहीं है। अब ये जो है आपका 500 लाइन का कोड हो सकता है, ये जो आपने 1 लाइन का कोड लिखा है, ये 500 लाइन का भी कोड हो सकता है। तो इसलिए आप कोड को लूप से कनेक्ट ना करो, कोड डिफरेंट पार्ट है, कोड में हम अलग अलग काम कर सकते हैं, कोड हमारा बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन लूप के लिए 3 लाइन का कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लूप को चलाने में रोल प्ले करेगा। मैंने सेंटेक्स वाइज सारा लिख दिया, आप लोगों को क्लियर हो रहा है, चीजें समझ में आ रही है, समझ में आ रही तो ओके करिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, एग्जाम्पल्स कुछ एक एग्जाम्पल्स और देता हूँ।
चलिए ठीक है, मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। कांचा ने कुछ लिखा है टेबल। आकांक्षा ने कुछ लिखा, चलिए ठीक है, पहले टेबल वाले को पढ़ते हैं। और आप सब देखो, मेरे क्वेश्चंस मैं कैसे पूछूंगा, जब भी लूप के क्वेश्चन दूंगा तो मेरा क्वेश्चन होगा वेयर इज द लूप एंड वेयर इज द डेटा। दो क्वेश्चन होगा लूप के साथ, वेयर इज द लूप, वेयर इज द डेटा। दो क्वेश्चंस होगा। अगर इस प्रोग्राम में मैं पूछूं, मैं आ रहा हूँ आप लोग के चैट विंडो में भी, मैं देखता हूँ। मेरे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और टेबल प्रिंट कराने से कुछ नहीं होता, मैं अभी भी कह रहा हूँ, 1 to 10 प्रिंट कराने से कुछ नहीं होता है। आप डेवलपर नहीं बनोगे, आपको सीखना है टेबल प्रिंट करना, और ये सब से कोई डेवलपर नहीं बनते। लेकिन आपको कॉन्सेप्ट, लूप के कॉन्सेप्ट को समझना है, जिससे आप आगे डेवलपर बन जाओ। तो समझने की कोशिश करो। लूप के साथ दो क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है, वेयर इज द लूप। तो आप कहोगे इस प्रोग्राम में किस लाइन में लूप यूज हो रहा है, तो आप कहोगे लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 6 इज ए प्रोग्राम ऑफ लूप। एंड वेयर इज द डेटा, या और वेयर इज द वर्क, तो आप कहोगे लाइन नंबर 4 इज ए डेटा और वर्क, ऐसा आप कहोगे। ठीक है, चलिए ठीक है। तो हम लोग हर प्रोग्राम को दो तरीके से करेंगे। अब से जो लूप का मैं इस बार इस बैच में थोड़ा दूसरे रिसर्च से लूप पढ़ा रहा हूँ, होपफुली की और बेटर होगा। हर बैच में थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है पढ़ाने का, क्योंकि हमें सीखने को मिलता है कि पहले बैच में बच्चों को कितना समझ में आया, दूसरे बैच में बच्चों को कितना समझ में आ रहा है। तो इन सारी चीजों से हम अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बदल देते हैं। वैसे ऐसा नहीं कि पहला वाला बेकार था, पहला वाला भी ठीक था, दूसरा कॉन्सेप्ट हम चेंज कर रहे हैं। देखो, पैटर्न्स को समझने की कोशिश करना। इस दोनों प्रोग्राम्स को मैं करा के दिखाऊंगा आपको, दोनों प्रोग्राम्स को करा के दिखाऊंगा मैं आपको। और ये 2 3 हो गया, और मैंने कहा क्या, मैंने कहा 2 3 हो गया, फिर हमने कहा 2 into 4 = 8 हो गया, 2 into 5 हो गया हमारा 10, और 2 into 6 = 12, एंड 2 into 7 = 14, एंड 2 into 8 = 16, 2 into 9 = 18, और 2 into 10 = 20। अच्छा ये बताओ कि ये भी एक टेबल का कोड है और ये भी एक टेबल का कोड है, आपको क्या लगता है? इसको मैं नंबर फर्स्ट कोड टेबल का बता रहा हूँ, ये सेकंड कोड बता रहा हूँ। आपको क्या लगता है रियल टेबल कैसे बताए जाते हैं, पहले वाले स्टाइल में या फिर दूसरे वाले स्टाइल में? ध्यान से सुनना, दो स्टाइल ऑफ कोड दिया है मैंने, फर्स्ट स्टाइल रियल है या सेकंड स्टाइल रियल है? जब आप किसी बच्चे को टेबल पढ़ाते हो, या फिर सेकंड वाला रियल है, बिल्कुल परफेक्ट, सेकंड वाला रियल है। सेकंड वाला रियल है, फर्स्ट वाले तरीके से हम डेवलपर कर सकते हैं, लेकिन जो है फर्स्ट वाला रियल नहीं है। अब समझो जरा, देखो प्रोग्राम को समझो जरा, कि प्रोग्राम को करने के तरीके क्या है। अगर मैं कहता हूं कि मुझे 2 से लेकर के 20 तक प्रिंट करना है, जैसे इसमें दिया हुआ है 2 से लेकर के 20 तक प्रिंट करना है। अगर 2 से लेकर के 20 तक प्रिंट करना है, तो लोग क्या कहते हैं कि चलो लूप लूप कितनी बार चलेगा, क्या लूप 20 टाइम चलेगा? नहीं, आप कहोगे नहीं नहीं, इसमें इसमें से 2 से 20 तक जाना है, तो हमें क्या लग रहा है कि स्टार्ट वैल्यू क्या है, 2 है। इस वाले पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए मैं एक कोड कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट के लिए कोड कर रहा हूँ। स्टार्ट वैल्यू हमारा क्या है, आई इक्वल्स टू 2 है, और लास्ट वैल्यू हम क्या देखते हैं, वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 20। और यहाँ पर हमने क्या कहा, यहाँ पर हमने कहा आई प्लस इक्वल्स टू 2, जैसा हमें स्टेप दिखाई दे रहा है। तो लूप का पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया हमें। और हमें डेटा क्या प्रिंट करना, डेटा हमारा क्या है, डेटा इस केस में आई है, और हमने प्रिंट कर दिया। ये पार्ट हमारा क्या है, ये पार्ट हमारा डेटा है, ये पार्ट हमारा डेटा है। अब ये पार्ट हमारा डेटा हो गया, चलो ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई, ये पार्ट हमारा डेटा हो गया। एक तरीका हो गया ये लिखने का। लेकिन हम कहते हैं कि एक्चुअल में 2 4 6 ये तो इवन नंबर भी प्रोग्राम है, ऐसे भी सारा कुछ है।
हम क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। देखो यहाँ पर देखो जरा कॉन्सेप्ट को, अगर इसको मैं वॉच करने की कोशिश करूं, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, इसको मैं समझने की कोशिश करूं, तो इसमें प्रोग्राम को समझने की कोशिश करना, जहां 2 4 6 8 10 12 20 दिख रहा है, ये एक्चुअल में रिजल्ट है। हम क्या करेंगे, हमें जो लूप इसमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि लूप कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मीन्स लूप वेरिएबल हम 1 2 3 4 अप टू कहां तक चला सकते हैं, 10 तक चला सकते हैं। और जब एक बार लूप वेरिएबल हमने 10 तक चला दिया, तो एक्चुअल डेटा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी लूप वेरिएबल है उसमें मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्चुअल जो टेबल का प्रोग्राम बनेगा, वो टेबल का प्रोग्राम बनना कैसा चाहिए, बनाने का तो आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। तो हम देखते हैं क्या कि हमारी लूपिंग इस वाले पार्ट पे लूपिंग चल रहा है, ये वाले हिस्से पे जो मैं ये हिस्सा दिखा रहा हूँ, इस पे हमारा क्या चल रहा है, लूप चल रहा है। आशीष कुछ लिख रहे, क्या नहीं सुनाई थी आशीष? सर वो बाय मिस्टेक प्रेस हो गई थी। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए देखिए, मैंने कहा कि ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पर जो आई ये 1 2 3 दिख रहा है, ये लूप में यूज करेंगे। तो देखो 1 टू 10 तक लूप चलाना है। आप ना सोचो कि मुझे टेबल प्रिंट करना है, 1 टू 10 तक लूप चलाना है, और ये तो मैंने याद करा दिया 10 टाइम्स लूप कैसे चलाना है। तो आप सिंपल प्रोग्रामिंग क्या करोगे, पहले लूप लिखोगे। देखो ध्यान से समझो, पहले लूप लिख दो, 1 टू 10 तक का लूप लिखो। तो हमने कहा क्या, आई इक्वल्स टू 1 वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 10, और हमने क्या किया, आई प्लस इक्वल्स टू 1, ये लिख दिया, ये हमारा लूप हो गया। अब हमें डेटा बनाना है। डेटा हमारा कैसे आ रहा है, डेटा हमारा आ रहा आई में 2 का मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो डेटा बनाएंगे, वो डेटा कैसे बनाएंगे, आई इंटू 2। समझ में आ रही बात, ये हमारा डेटा है और ऊपर लूप लिखा हमने, ये हमारा डेटा है। अब इससे बहुत फायदा होगा, इससे ज्यादा फायदा क्या होगा, अगर आपको किसी भी नंबर की टेबल बनानी है, देखो ध्यान से समझो, किसी भी नंबर की टेबल बनानी है, तो आप क्या करोगे, किसी भी नंबर की टेबल बनानी है, 2 की 4 की 6 की 10 की 20 की टेबल बनानी है आपको, तो आपको करना क्या है, आप कहोगे क्या, n इक्वल्स टू इंटीजर, आपने टाइप कास्ट किया और इनपुट लिखा, और आपने कहा क्या, एंटर नंबर फॉर विच यू वांट टू प्रिंट टेबल। देखो ध्यान समझो, टेबल प्रिंट करने का नंबर ले लो, आपने नंबर ले लिया, नंबर ले लिया, चलो ठीक है। अब आपको पता है हर टेबल 10 टाइम्स ही चलेगा, तो आप क्या करोगे, आई इक्वल्स टू 1, और वाइल लगाया आपने, और वाइल लगाने में आपने क्या किया, आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, क्योंकि आप अभी अभी लूप लगा रहे हो, डेटा बाद में करोगे। ये लगाया, और फिर यहाँ नीचे आ गए आप, और यहाँ पर आपने क्या किया, आई प्लस इक्वल्स टू 1। तो लूप खत्म हो गया, ये और ये और ये लूप हमने 10 टाइम चला दिया। प्रिंट क्या करना है, आप देखो जरा, प्रिंट क्या करना है, ये एक्चुअल डेटा है। तो देखो सोचने का तरीका क्या है, या तो आप पूरा टेबल एक साथ सोचते हो तो कंफ्यूज हो जाते हो, पूरा टेबल जो एक साथ सोचता है वो कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचो, पहली बार सोचो क्या कि 10 टाइम चला रहा है, 10 टाइम चला दो, 10 टाइम चलाना आपको आता है, 10 टाइम्स आपने चला दिया। अब जो है डेटा प्रिंट करते हैं, अब जो है डेटा प्रिंट करते हैं, वो डेटा क्या होगा, प्रिंट किया हमने, और हमने कहा क्या, आई इंटू क्या दिया, एन दे दिया। तो ये हमारा डेटा है, और ये किसी भी टेबल को प्रिंट कर पाएगा। अब ये बताओ, ये लॉजिकली आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई? इसके अलावे ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा था, शायद इसका क्वेश्चन आ रहा था कि इवन नंबर ऑड नंबर हम प्रिंट कराएं। क्लियर है, समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ चीजें पूछूंगा, इवन और ऑड नंबर। मैंने क्वेश्चन दिया था, राइट ए प्रोग्राम, मैंने क्वेश्चन दिया था, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर अप टू 20। ये मैंने क्वेश्चन दिया था, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ऑल इवन नंबर अप टू 20।
तो देखो इसके भी सोचने का तरीका अलग-अलग तरीके हैं। कौन सा सही तरीका है, कौन सा गलत तरीका मैं आपको बताता हूँ। कौन सा सही तरीका, कौन सा गलत तरीका है। देखो अगर आप केवल इवन नंबर पे काम करना चाहते हो 20 तक के, तो लोगों को ऐसा दिख सकता है कि पहला इवन नंबर 2 होगा, दूसरा 4 होगा और ऐसे ही चल के लास्ट में क्या होगा 20 होगा। पहली टेक्निक क्या है कि लोगों को दिख रहा है कि 2 होगा, 4 होगा, 20 होगा। तो इसके लिए तो इवन नंबर सोचने की जरूरत ही नहीं है। लूप कितनी बार चलेगा, 10 बार चलेगा, आपको दिख रहा है, या फिर 2 से लेकर 20 तक चलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, आपने कहा i इक्वल्स टू 2 और आपने कहा क्या वाइल, और आपने कहा i लेस देन इक्वल्स टू 20 और आपने कहा क्या यहाँ पर i प्लस इक्वल्स टू 2 कर दिया और डेटा में क्या किया, प्रिंट आई कर दिया। तो आई ही डेटा एक्चुअल में हमारे पास ये किया। लेकिन ये तरीका काफी रिकमेंडेड नहीं है, ये एक्चुअल में तरीका नहीं है इवन नंबर प्रिंट करने का। मेरी बात ध्यान समझना, ये इजी तरीका है लेकिन एक्चुअल टेक्निक ये नहीं कहती। एक्चुअल कहती है कि 20 तक आपको कहा गया है तो 20 तक लूप चलाओ। ध्यान से समझना जरा एक्चुअल तरीका क्या कहते हैं। देखो ये ज्यादा इजी है, आप कर सकते हो ये, लेकिन एक्चुअल तरीका हमने कहा कि अप टू 20, अप टू 20 तक आपको इवन नंबर प्रिंट करना है। तो अप टू कहां से स्टार्ट करना है हमें, मान लो हमने कहा कि हमें 1 से या 0 से स्टार्ट करना है। तो हमने क्या कहा i इक्वल्स टू 0, ध्यान समझो, i इक्वल्स टू 0 लगा दिया। लूप लगाते हैं पहले, 0 से लेकर के 20 तक हमें जाना है। तो लूप क्या होगा, i इक्वल्स टू 0 और लूप क्या होगा, while i इज लेस देन इक्वल्स टू 20, y I is less than equals to 20 और हमने कहा I plus equals to 1। अब आप जरा सोच के बताओ, ये जो हमने लूप बनाया, ये लूप कहां से चलेगा, 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, 20 तक जाएगा। तो देखो अभी भी लूप के 3 पॉइंट्स हो गए, नहीं हो गए। अब हमें यहां पर क्या लिखना है, डेटा और प्रोग्राम। हमें यहां पर क्या लिखना है, ध्यान से समझो। लूप हमने बना लिया, अब हमें क्या करना है, डेटा लिखना है या फिर प्रोग्राम बीच वाले हिस्से में लिखना है। अब डेटा और प्रोग्राम लिखना है तो आई की वैल्यू तो आ रही है। अब हमें वो इवन नंबर और ऑड नंबर चूज, इवन नंबर चूज करना है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर अपने कंडीशंस लगाए कि भाई कब प्रिंट करना है, कब प्रिंट नहीं करना है। तो हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी। क्या कंडीशन लगा दी, हमने कहा क्या, इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल्स इक्वल्स टू 0, इट मीन्स क्या होगा, इट मीन्स है कि ये इवन नंबर हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे प्रिंट आई। अब देखो समझने की कोशिश करना, ये जो 2 लाइन है, ये 2 लाइन लूप का पार्ट नहीं है। आप सोचो कि आई हमने यूज कर लिया, आई तो हमारी इच्छा यूज करे ना करे, तो ये लूप का पार्ट नहीं है। एक्चुअल में ये हमारा कोड है। कोड मैंने कहा 2 लाइन का भी हो सकता है, 500 लाइन का हो सकता है, 1000 लाइन का हो सकता है, लेकिन लूप कितनी लाइन का होगा बताना जरा। लूप का कोड कितने लाइंस का होगा, 3 लाइंस फिक्स है। तो अगर आपको समझना, लूप पढ़ना है तो ये 3 लाइंस पे फोकस करना है। आप अगर 100 लाइंस पे फोकस करो तो लूप जिंदगी में समझ में नहीं आएगा। लूप को समझने का मतलब, आप पहले स्टेज देखो, कोई प्रोग्राम सही बन रहा है गलत बन रहा है वो आगे की बात है। पहले देखो मेरा लूप सही चल रहा है क्या, लूप सही चल रहा है, फिर उसके बाद प्रोग्राम की चेकिंग करो। तो स्टेप वाइज टेस्टिंग होती है। ऐसा नहीं होता पूरे प्रोग्राम को एक साथ आप दिमाग को एक्सरसाइज कराओ कि सारा प्रोग्राम क्यों नहीं सही हो रहा है, क्यों नहीं सही हो रहा है, तो ऐसे कभी सही नहीं होगा। तो ये कोड करने के स्टेप्स है, जिन स्टेप्स को आप फॉलो कर सकते हो, जिन स्टेप्स को आप काम कर सकते हो। नमी कह रही है कि बहुत ही वॉइस स्लो आ रहा है, तो दिक्कत हो गई। ये तो मेरे स्पीकर का साउंड था।
सर आपकी वॉइस बहुत स्लो है, बिल्कुल भी समझ ही नहीं आया आपने क्या बताया। ओहो, अह, तो नमी कहाँ से बताऊं, शुरू से बताऊं? अभी आ रही है वॉइस स्लो क्यों आई मुझे? बाकी लोग को आ रही है या फिर क्यों नमी को ही स्लो आ रहा है? सर बहुत स्लो आ रहा है, मतलब एकदम बिल्कुल ऑडिबल ही नहीं है, जैसे एकदम हल्का हल्का आ रहा है। तो आप देखो, आप अपने स्पीकर को देखो जरा। देखो सारे लोग लिख रहे क्लियर है। आप जरा अपने स्पीकर को चेक करो कि उसमें साउंड आपने बढ़ाया नहीं बढ़ाया, प्लीज एक बार चेक करो, क्योंकि साउंड आपके ऊपर है ना। मैं तो यहाँ पे चाहे अगर तेज अगर चिल्लाऊंगा भी तो मेरे घर के लोग सुनेंगे, आपको तो सुनाई देगा नहीं। स्पीकर देखो एक बार चेक करो प्लीज। यस, सही है। अभी अभी सही है। मैंने कुछ भी नहीं किया नमी, लेकिन अभी सही है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो आप अपने स्पीकर का थोड़ा सा ना वॉल्यूम आप देख लो कि कैसे चल रहा है। और मैंने बता तो दिया, अब पता नहीं आपने, जब आपको दिक्कत हो उसी समय बोला करो। कॉन्सेप्ट बता देने के बाद अगर आप बोलोगे तो थोड़ा सा दिक्कत है। खैर चलो, रिकॉर्डिंग से भी एक बार देख सकते हो, मैं रिकॉर्डिंग दे ही रहा हूँ। तो खैर, यहाँ तक का पॉइंट समझ में आया। अगले एग्जाम्पल देखो, लूप तो बड़ा प्रोग्राम है। अगले एग्जाम्पल में फिर समझने की कोशिश करना। कौन सा इवन नंबर प्रोग्राम? रूबी, हाँ क्यों नहीं देख सकते, कुछ भी देख सकते हैं। देखो, कंप्यूटर आपके पास है और प्रोग्राम भी आपके पास है, कुछ भी आप कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है आपके लैपटॉप पे। बाकी मेरे लैपटॉप पे भी रोक टोक नहीं है, मैं करके दिखा देता हूँ। चलो ठीक है। तो जब भी प्रोग्राम लिखते हैं तो पहले लूप बनाते हैं। हमने वो देखा क्या, इवन नंबर प्रोग्राम में 1 से 20 तक जाना था। तो आई इक्वल्स, ये मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2। मैंने ऐसा लिखा है, मैंने क्या लिखा देखो जरा, मैंने क्या लिखा है। आई प्लस इक्वल्स टू 2 लिखा है, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 2 करोगे तो 1 इंटू 2। ये क्या लिख रहे हो रूबी, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। आई इक्वल्स टू, हमने कहाँ से स्टार्ट किया, चलो 0 से स्टार्ट किया और लूप चलाते हैं 20 तक चलाना है, तो हमने बड़े आराम से लिख दिया आई लेस देन इक्वल्स टू 20 तक ये लूप चलेगा। ये भी कंफर्म हो गया। और हमने थोड़ा नीचे आकर के क्या लिख दिया, आई प्लस इक्वल्स टू 1। आई प्लस इक्वल्स टू 1। अच्छा, 2 की टेबल की बात कर रहे हो, 2 की टेबल की बात कर रहे हो, तो मैं टेबल वो पूरी टेबल ही प्रिंट कर देता। 2 की क्या, एन की। हमने कहा एन इक्वल्स टू इंटीजर, एन इक्वल्स टू इंटीजर, और हमने कहा क्या, इनपुट एंटर नंबर, एंटर नंबर लिख दिया मैंने। और हम क्या करते हैं, लूप लगाते हैं। हमने कहा आई इक्वल्स टू 1, सॉरी सेमीकोलन लगा दिया मैंने, आई इक्वल्स टू 1, और हमने कहा वाइल, और हमने कहा आई इज लेस देन इक्वल्स टू 10, और हमने कहा आई प्लस इक्वल्स टू 1, और यहाँ सेमीकोलन कॉलन लगाना रह गया था। हमने ऐसा लिख दिया तो ये 10 टाइम्स चलेगा। हमें पता है कि वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, तो हमने कहा प्रिंट, प्रिंट देखो थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। प्रिंट किसको करना चाहते हो आप, प्रिंट आप किसको करना चाहते हो, एन इंटू एन, कॉमा लगाया मैंने। देखो क्या क्या कर रहा हूँ, एन इंटू, हमने डबल कोट्स दिया, स्टार लगा दिया यहाँ पर, और फिर कॉमा लगाया। यहाँ पर हमने आई दे दिया, फिर कॉमा लगाया, डबल कोट्स में इक्वल्स टू लगाया, और फिर कॉमा लगाया हमने, और यहाँ पर क्या दे दिया, एन इंटू आई, ऐसा लिख दिया। देखो ये डेटा बनाने का तरीका है। हमने डेटा बना दिया, पहले एन, एन के साथ स्टार आएगा, मल्टीप्लाई लिखा हुआ दिखेगा, फिर आई लिखेगा, आई की वैल्यू आई 1 आएगी, और फिर एन इंटू आई रिजल्ट दिखाई देगा। तो अगर मैं इसको चला दूं तो परफेक्ट टेबल बना हुआ दिखना चाहिए। एंटर नंबर, नंबर किसका, मैंने कहा 3 का टेबल प्रिंट करो। तो देखो जरा ध्यान से, क्या ये टेबल ऐसा ही दिख रहा है? तो अब डेटा और उसकी इंपॉर्टेंस को आप तो समझ लो। देखो, आप इसको लूप से बिल्कुल रिलेट ना करना। जितने लोग सोच रहे हैं कि दिस इज द पार्ट ऑफ लूप,
देखो ये जो लाइन अभी आपको सेलेक्टेड दिख रही है, इस लाइन को बिल्कुल लूप का पार्ट नहीं सोचना। जितने लोग सोचेंगे वो कंफ्यूज रहेंगे लूप में। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक का हो गया। नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ स्विच ऑन करते हैं। हाँ, अब मैं नेक्स्ट प्रोग्राम अगले पेज पे बना रहा हूँ। पहला पैटर्न मैंने सिखा दिया, अब दूसरे पैटर्न की बात करते हैं। दूसरे में हमने कहा क्या, पहला पैटर्न था 1 से लेकर के 10 तक का जो है प्रिंट करना, लूप को 10 टाइम्स चलाना। पहला पैटर्न था जिसके अलग-अलग, उस पैटर्न पे मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए। दूसरा पैटर्न है क्वेश्चंस, आप लिख सकते हो, समझ सकते हो। कुछ लोग इस क्वेश्चन का आंसर भी देंगे। मैंने क्वेश्चन कहा, क्वेश्चन लिखा, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 टू 10। देखो सम ऑफ नंबर फ्रॉम 1 टू 10 ऐसा दिया गया, मीन्स 1 से लेकर के 10 तक के नंबर्स का सम प्रिंट करना है हमें। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 10 को पूरा को सम करोगे तब आपको प्रिंट का रिजल्ट बताना है। ये आपको सोचना है। तो ये प्रोग्राम मुझे जरा करके दिखाओ। मैं सभी को 2-3 मिनट का टाइम देता हूँ। ठीक है, आप सभी करना स्टार्ट करो। पहले दिमाग लगाओ कैसे करेंगे, और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं 2 मिनट बाद फिर अवेलेबल होता हूँ।
मैं देख रहा हूँ आप लोग के आंसर्स आने शुरू हो गए हैं। मैं पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। पहला रुद्राक्ष ने लिखा था प्रिंट स्टेटमेंट विल बी आउट ऑफ लूप। ये आपको कुछ सोचना है रुद्राक्ष, ठीक है। चलिए पुलकित का आंसर मैं देख रहा हूँ, आई इक्वल्स टू 1 सम इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू 10 सम प्लस आई। परफेक्ट, पुलकित ने सही बनाया। राहुल का गलत हो गया है, ठीक है। रुद्राक्ष लिखे हैं x इक्वल्स टू आई रेस प्लस 1। रुद्राक्ष आपका भी शायद गलत हो गया है। यहाँ प्लस इक्वल्स टू होना चाहिए था रिजल्ट में, आपने रेस इक्वल्स टू आई लिख दिया। जो शुभम शर्मा का मैं देख पा रहा हूँ, शुभम क्या बनाया है, 0 फॉर आई इन रेंज। रेंज मैंने पढ़ा दिया क्या? फॉर लूप किसने कहा लिखने को? मैं फॉर लूप नहीं जानता हूँ, ठीक है। जब तक हमने पढ़ाया नहीं फॉर लूप हम नहीं जानते हैं, अभी वाइल लूप पढ़ रहे हैं। आकांक्षा ने क्या कहा, सम आई लेस देन इक्वल टू 10 सम आई प्लस 1 प्रिंट सम। आकांक्षा का सही है। रूबी का गलत हो गया है। प्रिंट सम। कुलदीप का प्रिंट गलत जगह पे लिख दिया है, बाकी सब सही है। आशीष गौर का प्रिंट लूप के बाहर होगा, बाकी सही है। रूबी का ये 11-15 पे जो आया है ये भी गलत है। सौरभ का सही है। रुद्री आपने ये लास्ट वाला कौन सा किया हुआ है? टेबल प्रिंट कराया है क्या? अगर टेबल प्रिंट कराया आपने तो आई प्लस एन नहीं होगा, वो आई इंटू एन होगा। स्वाति ने भी कुछ बनाया हुआ है। स्वाति का थोड़ा सा लॉजिक मुझे कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो हो सकता है प्रिंट हो रहा हो, लेकिन मेरा दिमाग थोड़ा कम काम कर रहा है समझने में। इतने कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक पे शायद मुश्किल से काम करेंगे। स्वाति देखो जरा इजी बनाओ जिससे मुझे समझ में आए, डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। पुलकित कह रहे हैं सौरभ वाले में 65 आएगा। पुलकित आप अपना वाला ध्यान दो। चलिए ठीक है, मैं देखता हूँ। मैं कुछ सोच, देखो दिक्कत जानते हो क्या है? दिक्कत क्या होती है कि आप सब प्रोग्राम बना रहे हो क्या, सम करने का प्रोग्राम बना रहे हो, लूप नहीं बना रहे हो। अब देखो ध्यान से, मैं लूप बनाता हूँ, कैसे हम लोग करने की कोशिश करते हैं, स्टेप वाइज चीजों को करने की कोशिश करते हैं। अब सभी लोग लिखना बंद करो और मेरे टॉपिक पे ध्यान दो। हमारे प्रोग्राम का बेसिक मीनिंग क्या, लूप के थ्रू हम कैसे कर रहे हैं, ये पॉइंट्स हमें समझने की जरूरत है। और ये पैटर्न 2 है, इसलिए आप सभी को ध्यान देना है। नमी का भी आंसर आ गया है। अ, नमी शायद आंसर गलत है आपका, सही नहीं हो पाया। देखते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं नमी, और कोशिश करते हैं क्या क्या होगा है। हमें करना क्या है, 1 से लेकर के 10 तक नंबर का सम करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या कि हमें क्या करना है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। कुलदीप ने भी बना दिया, कुलदीप सही है आपका। चलिए ठीक है। अब देखो जरा, हमें ये करना है तो क्या करेंगे हम लोग, लूप। मेरा पहला क्वेश्चन है, लूप अलग है प्रोग्राम अलग है। मेरी बात ध्यान से सुनना।
लूप बिल्कुल डिफरेंट है, प्रोग्राम बिल्कुल डिफरेंट है। प्रोग्राम्स तो बदलते रहेंगे लेकिन लूप नहीं बदलेगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप फॉलो, लूप नेवर चेंज, प्रोग्राम्स में भी चेंज, प्रोग्राम्स में चेंज। तो प्रोग्राम चेंज हो सकते हैं, लूप चेंज नहीं होगा। ये बात आप ध्यान रखना मेरी बात को। अब समझने की कोशिश करना। ये 1 to 10, हमें 1 भी चाहिए, 2 भी चाहिए, 3 भी चाहिए, 4 भी चाहिए, 5 भी चाहिए और 10 भी चाहिए। जो चाहिए वाला कॉन्सेप्ट है, ये चाहिए हम कैसे ला सकते हैं? लूप से ला सकते हैं। 1 से 10 तक लूप चलाना सबको आता है। तो देखो इस डेटा में हमने क्या किया, हमने लूप लगाया, हमने कहा i इक्वल्स टू 1 और while लगाया हमने, और हमने कहा क्या, i इज लेस देन इक्वल्स टू 10, और थोड़ा नीचे जाकर के हमने कहा i प्लस इक्वल्स टू 1। लूप का स्टेप नंबर 1, यहाँ कॉलन लगाना रह गया था, स्टेप 2 और स्टेप 3। समझो जरा, ये लिख करके हमने क्या किया कि अगर मैं यहाँ कोड नहीं लिखता हूं, लेकिन मैं मान लो कि इसके अंदर प्रिंट आई कर दूं, प्रिंट आई कर दूं तो क्या होगा? ये प्रिंट 1 2 3 4 5 6 अप टू 10 तक प्रिंट कर देगा। अगर मैं प्रिंट आई कर दूंगा तो 1 2 3 अप टू 10 तक प्रिंट कर देगा, लेकिन ये तो मुझे करना ही नहीं है। लेकिन मुझे 1 2 3 4 को यूज करना है, इसको स्टोर करना है सम करके। ध्यान से समझो, लूप हमने लगा दिया, 1 से 10 आ रहा है मेरे पास लूप में, लेकिन हमें इसको प्रिंट नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसको सम करना है। तो हम प्रोग्राम सोचेंगे कि जो नंबर आ रहा है आपके पास, आप देखो जरा आप लोग प्रोग्राम कैसे लिखते हो, ध्यान समझना। मैं कहता हूं मान लो कि आप एक एक्स वेरिएबल बनाओ, एक्स में 3 रखा हुआ है, एक्स एक वेरिएबल मैंने यहां पर बनाया और एक्स में 3 रखा हुआ है, सभी देख पा रहे होंगे एक्स में 3 रखा हुआ है। और मैं कहता हूं कि एक्स में 2 और रख दो, तो आप कोड क्या करोगे? एक्स प्लस इक्वल्स टू क्या कर दोगे? 2 कर दोगे, तो 2 और हो जाएगा इसके अंदर। फिर अगर मैं कहता हूं कि नहीं नहीं एक्स में 3 और ऐड करो, तो क्या करोगे? एक्स प्लस इक्वल्स टू 3 करोगे। तो पहली बार एक्स की वैल्यू 3 है, तो ध्यान समझना, पहली बार एक्स की वैल्यू 3 है, दूसरी बार में एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 5 हो गई, और तीसरी बार में एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 8 हो गई। तो हमने इंक्रीमेंट दिया। अब समझो जरा, मुझे जो है पहली बार जो आई की वैल्यू 1 आ रही है, इसको कहीं स्टोर करना है, तो जहां स्टोर करना है वो वेरिएबल तो बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे ऐसे प्रोग्राम्स में, जब भी आपको लूप के अंदर के डेटा को सम करना है या मल्टीप्लाई करना है, दो काम होंगे, या तो सम होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो सकता है। तो ऐसे प्रोग्राम्स में हम लूप वेरिएबल के अलावे एक और वेरिएबल बनाते हैं, डेटा वेरिएबल, जिसका हम कोई भी नाम दे सकते हैं। मान लो मैंने नाम दे दिया सम, और इक्वल्स टू हम क्या करेंगे? हम 0 करेंगे। इस लाइन पे ध्यान देना, ये जो मैंने लिखा है ये लाइन अभी, सम इक्वल्स टू हमने 0 किया, अभी जो टिक लगा जहां पर सम इक्वल्स टू 0, एक वेरिएबल बना लिया हमने। लूप तो हम कर चुके हैं जो लूप में करना है, सम हमने वेरिएबल बना लिया। अब इसी वेरिएबल में जो डेटा है, उस डेटा को हम स्टोर करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास डेटा क्या है? आई, यहाँ पर आई को ही स्टोर करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम होगा, हम क्या करेंगे, सम, और सम के अंदर हमने प्लस इक्वल्स टू क्या कर दिया, आई की वैल्यू तो करनी है, आई को ऐड कर दिया। अब सम की वैल्यू जब समेशन करना होता है तो हमेशा वैल्यू 0 रखते हैं। जब भी समेशन करना होता है तो हम वैल्यू क्या रखते हैं? हम 0 रखते हैं। अब समेशन करना है तो हम वैल्यू 0 रख दिया हमने। तो 0 प्लस आई की जो पहली वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 1। आई की जो पहली वैल्यू आएगी वो आएगी 1, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा। फिर अगली बार क्या होगा, सम की वैल्यू 1 है, उसी में आई की वैल्यू 2 आएगी, तो आई की वैल्यू फिर 2 सम हो जाएगी, तो 3 हो जाएगा। ऐसे ही करके क्या होगा, सम पूरे लूप के अंदर सम होगा, लेकिन मुझे लूप के अंदर प्रिंट नहीं करना, सम हो जाने के बाद प्रिंट करना है। तो इस वाली लाइन से हम क्या करेंगे, बाहर आएंगे, और यहाँ पर प्रिंट क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सम इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा हमारे पास? सम इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास
जो सम बनाया है ये हो गया। तो ये एक्चुअल प्रोग्राम है, काफी लोगों ने बनाया भी है, लेकिन प्रोग्राम में मेन पार्ट क्या है समझने की कोशिश करो। क्या समेशन हमने कैसे किया, लूप अभी भी एज इट इज वैसा ही है, लूप बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, केवल प्रोग्राम के अंदर दो अलग लाइन इंक्लूड हो गई और इस सिस्टम को हमने समझने की कोशिश की है। तो जो मैंने लाइन लिखा है इस लाइन को समझने की कोशिश करो आप लोग, और किसी को कोई डाउट है तो वो लिखिए मुझे, आपको सर सम की वैल्यू 0 है, फिर सम प्लस इक्वल्स टू आई, तो इसमें मतलब सम की वैल्यू भी 1 2 3 4 इंक्रीज होगी। मैं करके दिखाता हूँ एक बार। आप सभी ध्यान से देखें, सम में कंफ्यूजन वाला लाजमी मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान से समझे जरा। मैं ब्लॉक्स बना के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखो, मैं इस बार ब्लॉक्स बना के दिखा रहा हूँ। हमारा प्रोग्राम है, मैं इधर क्या करता हूँ, इधर सम के लिए बॉक्स बना रहा हूँ। देखो इधर से ध्यान से देखना, मैं लूप को नीचे बनाता हूँ, थोड़ा सा इधर ज्यादा हो गया है। मैं प्रोग्राम दोबारा से लिख रहा हूँ, सम इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू 1, while आई लेस देन इक्वल्स टू 10, और हमने कहा सम इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू। चलिए ठीक है, ये कोड मैंने दोबारा लिखा, ध्यान से समझो। सभी लोग ध्यान से समझेंगे। पहली बार सामने दिक्कत होगी, ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, देखो ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा तो सम एक वेरिएबल बनेगा। मैं अब इसका रेफरेंस का ब्लॉक बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ध्यान से समझना। मैं डायरेक्ट यहाँ पर 0 रख रहा हूँ, रेफरेंस बनाऊंगा तो बॉक्स ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सम के बॉक्स के अंदर डायरेक्ट 0 रख रहा हूँ। मेरे ख्याल से ये डायरेक्ट 0 नहीं होता है, आप रेफरेंस होता है, आपको मैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ, लेकिन अब उस कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट करने की कोशिश हम नहीं कर रहे। आई की फर्स्ट वैल्यू क्या है कि आई का इनिशियलाइजेशन पॉइंट क्या होगा, आई का इनिशियलाइजेशन पॉइंट हो जाएगा आपका 1, आई का इनिशियलाइजेशन पॉइंट हो जाएगा 1, ठीक है। अब मैं आप लोगों से कहूंगा, एक स्टूडेंट जिन्होंने अभी बात किया था, क्या नाम है? राहुल नाम है सर। आवाज मुझे क्लियर आती है। राहुल, राहुल आप अपने स्पीकर ऑन कर लो, सभी लोग सुनेंगे क्वेश्चंस मैं पूछ रहा हूँ और ध्यान देंगे, स्टेप वाइज ध्यान देंगे, ठीक है। राहुल आपको बताना है, सम के अंदर 0 दिखाई दे रहा है, आई के अंदर 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है। ठीक है सर। जी सर, अब जी ये सर, बताओ दिख कि ये पहली लाइन जो है, आई लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन आई की वैल्यू 1 है तो कंडीशन 2 है, नहीं है? ये सर ट्रू है। ट्रू है, ट्रू है तो हमने कहा क्या, एक सेकेंड, चलिए ठीक है। इन्होंने कहा कंडीशन ट्रू है, और कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब क्या है? सर आप फिर से पूछ रहे हैं? कंडीशन ट्रू है, हाँ 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 ठीक है, वो सर कंडीशन ट्रू है तो इसमें आगे आगे हम इसमें नेक्स्ट लाइन पे आ रहे हैं, और हमने कहा सम प्लस इक्वल टू आई लिखा हुआ है, तो ठीक है सम सर। प्लस इक्वल टू आई मीन सम के अंदर जो भी है उसमें आई ऐड होगा, तो सम के अंदर पहले वैल्यू क्या रखी हुई है? पहले सर आंसर दे जीरो दो रखी राहुल। हुई, जीरो रखी हुई है ना पहले। और उसमें आई, हाँ, और आई को प्लस करोगे, 1 प्लस करोगे तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके अंदर? 1 हो जाएगी फिर।
इसके अंदर 1 हो गई, ठीक है, इस स्टेप में 1 हो गई, सभी ध्यान से देखेंगे। इसके बाद आपने क्या किया, आई को इंक्रीमेंट कर दिया, आई को इंक्रीमेंट कर दिया तो आई की वैल्यू 1 थी, 1 के बाद क्या हो जाएगी आई की वैल्यू ये 2 हो जाएगी। ये पहला स्टेप है, आई की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। फिर यहाँ से लूप पे ऊपर जाएगा वो, और i लेस देन इक्वल टू 10 है तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 10, परफेक्ट, अभी भी सही है। अब फिर इस सही है। लाइन पे हम आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है सम प्लस इक्वल टू आई। अब सम में लास्ट वैल्यू तो 1 है, और सम में आई को अगर प्लस करेंगे तो आई की वैल्यू 2 है, तो 1 सर प्लस 2, अब इस बार क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू, इस बार सम की वैल्यू 3 हो जाएगी ना सर? 1 प्लस 2 3 हो गई सम की वैल्यू, परफेक्ट, ठीक है। और आई में इंक्रीमेंट देंगे तो आई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी सर। इंक्रीज होगी ना आई की वैल्यू 3 हो पहले जाएगी, से, ठीक, 2 और प्लस 1 हाँ हो जाएगी। बिल्कुल, 2 के बाद 3 हो गई। अब फिर आगे चलते हैं, फिर 3 इज लेस देन इक्वल टू 10, परफेक्ट, सही है। फिर नीचे आते हैं, फिर कहता है सम प्लस इक्वल टू आई, तो 3 में 3 को सम करेंगे तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 में 3 को करेंगे तो 6 हो 6, जाएगी सर। ठीक है। फिर आई को मेरी आवाज शायद लॉस्ट हो गई, अभी अभी आवाज साउंड आ रही है मेरे, जी सर आ रही है। चलिए ठीक है। तो मैंने कहा क्या कि जो 6 हो गया, और ये इंक्रीमेंट देंगे आई का, तो आई की वैल्यू बढ़ करके क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 हो जाएगी, परफेक्ट, 4 हो गई। फिर ऊपर गए, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 अभी भी सही है। पहले से है, इसमें 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगी। 10, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। ऐसे अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 6। फिर अगले स्टेप में क्या होगा 21, ये हो जाएगा 7। देखते रहो, मैं पूरे स्टेप्स को कर देता हूँ। फिर अगले स्टेप में क्या होगा 21 के बाद 28, ये 8। फिर क्या होगा 28 के बाद हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 9। 36 के बाद हो जाएगा ये 45, और ये हो जाएगा 10। और फिर 45 के बाद क्या हो जाएगा ये 55, ये हो जाएगा 11। और 11 होते साथ ही लूप से बाहर आएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू नहीं रहा, 11 होते साथ लूप से बाहर आएगा, तो यहाँ प्रिंट करेगा, तो सम में क्या प्रिंट होगा कोई बताएगा, 55। ठीक है। अभी भी सही से सोच लो, जिसको जहां भी डाउट है पूछ। अमित कहते हैं कि प्रिंट का पोर्शन रिपीट कर दीजिए, वॉइस अभी गया नहीं, एक्चुअली मैंने स्पीकर म्यूट किया था। मैं रिपीट करता हूँ, देखो, जब हमने ये पूरा टास्क एग्जीक्यूट कर दिया, जब ये पूरा टास्क एग्जीक्यूट हो गया तभी तो वो लूप से बाहर आएगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट देखो ये लूप के अंदर नहीं है, ये जो लाइन है ये लूप के बाहर है, लूप का जो ब्लॉक है केवल यही ब्लॉक है जो लूप का ब्लॉक है। तो जब वो लूप से बाहर आएगा तो हमने लिखा सम इक्वल्स टू सम, तो सम वेरिएबल आपने बनाया, उस वेरिएबल के अंदर 55 रखा हुआ है, तो वो 55 प्रिंट कर रहे हैं। तो प्रिंट में तो बस इतना ही है। अमित कुछ और पूछना है, यह समझ में आया आपको कि बाहर आकर के जब हम प्रिंट कर रहे हैं तो ऐसा प्रिंट होगा। वॉइस गोन।
आवाज नहीं आ रही हमें? अब आ रही है ना? हाँ ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ आ रहा है। तो अभी यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए ठीक है, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप उसी स्टेप से बताएंगे। देखो, एक क्वेश्चन आप सबको पूछ सकते थे कि सर सम में 0 क्यों लिया? इनिशियलाइजेशन के लिए 0 लिया, बिल्कुल सही है। तो हमें थोड़ा सा समझना चाहिए। देखो, जब भी हम समेशन के प्रोग्राम, क्योंकि ये प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपको लूप के अंदर समेशन का प्रोग्राम बनाना है तो लूप के बाहर एक वेरिएबल बनाते हैं और उसकी वैल्यू 0 से इनिशियलाइज करते हैं। 0 से इनिशियलाइज करने का केवल और केवल इतना फायदा होता है कि अगर 0 में कुछ भी सम करोगे तो 0 से कोई इफेक्ट चेंज नहीं होता है, एज इट इज रहेगा। अगर आपको मल्टीप्लीकेशन समेशन करना है, अगर बार बार मल्टीप्लाई करना है, तो जो वेरिएबल की वैल्यू इनिशियलाइज होगी वो 0 ना इनिशियलाइज होकर के क्या होगी, 1 इनिशियलाइज हो जाएगी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आपको, आप सभी को बना के दिखाना है। आपको राइट एक प्रोग्राम लिखना, मैं क्वेश्चन देता हूँ। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट multiplication of number 1 to 10। ये नेक्स्ट प्रोग्राम है और मेरे ख्याल से सभी के सभी कर लेंगे, सभी लोग करके दिखाएंगे मुझे, ठीक है? अब मल्टीप्लीकेशन करना है, स्टेप्स आप प्रॉपर लिखो और करके दिखाओ मुझे। रितु, आपने सही बनाया प्रोग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। सम इक्वल्स टू 1 कर लिया आपने, और जो है केवल मल्टीप्लाई की जगह सम लिखा है, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। सही है आपका प्रोग्राम। कुल कितने? 1 मल्टीप्लाई 1 प्रिंट मल्टीप्लीकेशन इज 1। सही है बिल्कुल। अंशु, सही है बिल्कुल, ठीक है। एक और प्रैक्टिस बनाया आप सभी, देखो जो मैं कहता हूँ उसको फॉलो करना जरूरी है। मुझे लग रहा है सभी फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है। अ, देखो, हमें कोशिश करना चाहिए, क्या हमें कोशिश करना चाहिए कि लूप का जो इंक्रीमेंट है वो लास्ट लाइन हो। लूप के वेरिएबल का जो इंक्रीमेंट है लूप के अंदर लास्ट लाइन पे हो और अंदर उसका कोड हो, तो हमें चीजें क्लियर दिखती रहेंगी। रुद्राक्ष लिख रहे हैं मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1, आई इक्वल्स टू 1, वाइल आई लेस देन 10, मल्टीप्लाई इनटू इक्वल्स टू आई। सही है रुद्राक्ष का भी, अमित का भी सही है। परफेक्ट। रूबी ने सही बनाया, केवल प्रिंट स्टेटमेंट जो आपने लिखा, या तो इसमें लिखने में दिक्कत हो गई है। प्रिंट अगर वाइल लूप के अंदर नहीं है तो सही है, प्रिंट वाइल लूप के बाहर होना चाहिए।
रूबी अगर आपने बाहर ही लिखा और इसमें कॉपी पेस्ट करते हो तो हो गया तो कोई बात नहीं, अदरवाइज आपको लूप को जो प्रिंट स्टेटमेंट है लूप के बाहर होना चाहिए, नहीं तो बार बार वो प्रिंट करता रहेगा। चलिए ठीक है, तो 2 कैटेगरी के आपको प्रोग्राम समझ में आ गए, अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है? गॉट इट, गुड। चलिए ठीक है, तो मुझे लग रहा है सबको समझ में आ गया है। अब जो है पैरेलली हम आगे चलते हैं, ठीक है। मैं पैरेलली ये मैंने लूप बताया, लूप के एग्जांपल्स भी मैं दूंगा, लेकिन इससे पहले इतना जो आपने प्रोग्राम बनाया ये सभी प्रोग्राम के लिए मैं एक दूसरा लूप भी सिखा देता हूँ, रेंज वाला लूप सिखा देता हूँ मैं। और उसके बाद हम लोग पैरेलली प्रोग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखो जरा ध्यान से हम समझने की कोशिश करते हैं। रेंज और एलिमेंट फॉर लूप के दूसरे 2 वर्जन है, वो दोनों मैं सिखा देता हूँ और फिर हम लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। तो खैर चलो देखते हैं, हम लोग काम करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, फॉर लूप एक्चुअल में ये स्मॉल फॉर है। हम पहले फॉर लूप बताते हैं। वैसे तो मेरी प्रैक्टिस है कि व्हाइल पे मैं सारा प्रोग्राम करा लूँ फिर फॉर लूप कराऊं, लेकिन मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। कुछ लोगों को फॉर लूप में दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं फॉर लूप पहले स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रैक्टिस दोनों पे कराऊंगा, ठीक है। तो ये फॉर लूप हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और सिंटेक्स वाइज चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखेंगे फॉर लूप क्या है। फॉर लूप एक्चुअल में 2 कैटेगरी का फॉर लूप है। हमने कहा था फॉर लूप एक ही है, लेकिन समझने की कोशिश करना। जो हमारे पास फॉर लूप है, यूजिंग रेंज फंक्शन है और इसी का एक दूसरा वर्जन है एलिमेंट एंड कलेक्शन। पहला जो पार्ट है वो रेंज फंक्शन वाला, दूसरा पार्ट है एलिमेंट एंड कलेक्शन। देखो रेंज और एलिमेंट एंड कलेक्शन ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं फॉर लूप को यूज करके हमारे पास फॉर लूप क्या करता है, व्हाइल लूप एक्चुअल में देखा जाए तो प्योर लूप तो व्हाइल लूप है, फॉर लूप बनाए गए हैं। जो कंपाइलर ने बना करके दिया है वो व्हाइल लूप बना करके दिया है। फॉर लूप वगैरह तो सब व्हाइल लूप को यूज करके बनाए गए हैं एक्चुअल में। तो देखेंगे फॉर लूप को हम समझते हैं। फॉर लूप प्रोग्राम में इजीनेस लाने के लिए, मीन्स प्रोग्राम को और इजी वे में समझने के लिए फॉर लूप बनाया गया है। तो मैं आपको एक जनरल सिंटेक्स लेकर के बताता हूँ। पहला वाला रेंज वाला फॉर लूप, ये फर्स्ट फर्स्ट वाला जो है, और ये जो है हमारा ये सेकंड वाला है। तो हम लोग फर्स्ट फॉर लूप की बात करते हैं। हम लोग फर्स्ट फॉर लूप की बात करते हैं। तो मैं आपको पहला स्टेप सिखाने वाला हूँ फर्स्ट फॉर लूप में। पहले मैं सिखाने वाला हूँ जनरल सिंटेक्स फॉर रेंज फॉर लूप। जनरल सिंटेक्स फॉर रेंज फॉर लूप। रेंज फॉर लूप का मैं जनरल सिंटेक्स आपको सिखाने वाला हूँ। तो क्या होगा जनरल सिंटेक्स, देखते हैं जरा। जनरल सिंटेक्स ऐसे लिखते हैं, उसी को फॉलो करके हम काम करेंगे। तो हम लोग ऐसे लिखते हैं फॉर हम लिखते हैं और फिर हम लिखते हैं वेरिएबल नेम
वेरिएबल नेम एक साथ है, वेरिएबल नेम अंडरस्कोर लगा देता हूँ। फॉर वेरिएबल नेम, इसके बाद ये ऑपरेटर यूज होता है इन हमने बताया था आपको, इन ऑपरेटर एक यूज होता है फॉर वेरिएबल नेम इन, और हमने कहा रेंज, हमने ये रेंज लगाया और रेंज के अंदर 3 आर्गुमेंट पास किए हमने, स्टार्ट कॉमा एंड कॉमा स्टार्ट एंड और स्टैक, ये 3 आर्गुमेंट पास किए और इसके बाद हमने यहाँ पर सेमीकोलन लगा दिया और यहाँ से ये डिस्टेंस मेंटेन करके हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा ये जनरल सिंटेक्स है। इस जनरल सिंटेक्स को हम समझ करके कुछ काम करने की कोशिश करते हैं। आप लोग ध्यान से देखोगे, ये जनरल सिंटेक्स है जो आपको ध्यान रखना है। इसी सिंटेक्स को फॉलो करके इस सिंटेक्स पे देखो अगर रेंज फंक्शंस के अंदर देखो तो टोटल आर्गुमेंट्स कितने हैं, 3 आर्गुमेंट्स हैं, एक है स्टार्ट, एक है एंड और एक है स्टेप। इन तीनों आर्गुमेंट को हम कैसे यूज करेंगे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। और हर लूप के लिए देखो, अब तक जो मैंने बताया है जितने भी लूप होते हैं उसमें 3 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। स्टार्ट जहां से वो स्टार्ट होगा, एंड जहां पे कंडीशन चेकिंग होगी, और स्टेप जिस स्टेप से वो आगे बढ़ेगा। ये 3 पॉइंट्स के बगैर लूपिंग हो ही नहीं सकती है, तो 3 पॉइंट यहाँ भी जरूरी है। अब इन 3 पॉइंट्स को यूज करके मैं आपको कुछ सिस्टम बताता हूँ, देखो जरा ध्यान समझना। एग्जाम्पल 1 देता हूँ और सिंपल एग्जाम्पल हमने कहा एग्जाम्पल 1, ऐसे करके पहले 3 एग्जाम्पल दूंगा, तीनों से आपको सिस्टम समझ लेना है और अपने पास ये नोट्स भी रखना है। एग्जाम्पल 1 में मैंने क्या किया, मैंने कुछ ऐसा लिखा, फॉर वेरिएबल का नेम मैंने बना दिया आई इन रेंज, और रेंज में हमने क्या दिया, रेंज में हमने केवल एक आर्गुमेंट पास किया 5, और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, प्रिंट, प्रिंट लिखा और प्रिंट में हमने क्या कर दिया, हमने प्रिंट में आई कर दिया। अब इस पॉइंट्स में आपको समझने की क्या रिक्वायरमेंट है कि जब आपने एक ही आर्गुमेंट दिया तो उस केस में स्टार्ट क्या होगा, उस केस में एंड क्या होगा, और उस केस में स्टेप क्या होगा। ये तीनों बातें समझने की रिक्वायरमेंट है। तो स्टार्ट इक्वल्स टू, अगर आपने एक ही आर्गुमेंट दिया है तो जो आर्गुमेंट दिया है वो बाय डिफॉल्ट एंड में चला जाएगा, जो आर्गुमेंट दिया ये इसके अंदर चला आया। स्टार्ट में डिफॉल्ट वैल्यू 0 चली जाएगी और स्टेप में डिफॉल्ट वैल्यू क्या चला जाएगा, 1 चला जाएगा। सभी लोग ध्यान से देंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमने रेंज में 5 पास कर दिया है तो एक आर्गुमेंट पास किया तो जो पहला आर्गुमेंट है वो एंड में चला जाएगा, एंड वाले वेरिएबल में पहला आर्गुमेंट चला जाएगा और स्टार्ट में 0 जाएगा और फिर स्टेप में 1 जाएगा, और स्टेप में 1 जाएगा। मींस डिफॉल्ट वैल्यू स्टार्ट और एंड की ये कैसे चलती है ये मैंने बता दिया, और आप देख सकते हो, बल्कि यहाँ लिख भी सकते हैं। इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू है यहाँ पर लिख दो, डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होगी, इसकी होगी 0, और ये जो स्टेप है इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, 1। हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन नहीं देंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा। एंड की कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती है, तो एंड आपको देना जरूरी है, बगैर एंड के काम नहीं चलेगा। फिर हम चलते हैं आगे। अब होगा क्या, लूप कैसे चलता है, स्टार्ट एंड और स्टेप, अगर 3 बातें आपको पता है तो लूप तो बड़े आराम से चलेगा। अब समझो जरा, यहाँ पर जो आई है जिसपे मैंने टिक लगाया, आई है, आई अपने आप नहीं आता, आई को एक वैल्यू मिलती है जो रेंज फंक्शन देता है। ये जो रेंज फंक्शन है इसको देगा। तो रेंज फंक्शन काम किस पे करता है, स्टार्ट एंड और स्टेप पे काम करता है। तो रेंज फंक्शन ठीक वैसे जैसे मैंने स्लाइसिंग में स्टार्ट और एंड की कहानी बताई थी, ठीक वैसे ही काम करेगा। तो स्टार्ट फंक्शन, ये जो रेंज फंक्शन है सबसे पहले स्टार्ट के पास जाएगा, जो स्टार्ट की वैल्यू है वो उठा लेगा, और उठाने के बाद चेक करेगा, क्या चेक करेगा, क्या स्टार्ट इज लेस देन एंड है या नहीं है, लेस देन एंड, जैसे वहां पर चेक हुआ था। तो 0 क्या एंड से लेस है या नहीं है, तो मुझे लग रहा है आंसर सभी का आएगा यस है। अगर ये
लेस देन सही है तो जो स्टार्ट की पोजीशन जो आपको, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ कि स्टेप 1 इसमें कैसे फॉलो होंगे, स्टेप्स में कुछ बता देता हूँ। स्टेप 1 में क्या होगा ध्यान से और इसका जो नोट्स रखोगे तो आपको समझने में आगे दिक्कत नहीं होगी। स्टेप 1 क्या होगा, हम ये मानते हैं क्या, P एक पोजीशन होगा, P इक्वल्स टू स्टार्ट, P इक्वल्स टू स्टार्ट हो जाएगा, P इक्वल्स टू स्टार्ट हुआ, इट मीन्स P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसी में फिर हम आगे क्या चेक करेंगे, नाउ चेक क्या होगा, P इज लेस देन एंड, P इज लेस देन एंड। अगर ये क्या है, अगर ये ट्रू है तो क्या करेगा, रिटर्न P। अगर ट्रू है तो रिटर्न P हो जाएगा, ट्रू है तो रिटर्न P हो जाएगा, और फॉल्स है तो आउट ऑफ लूप। तो ये ट्रू है तो रिटर्न P होगा, तो आई के अंदर पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, पहली वैल्यू क्या आ जाएगी आई के अंदर, 0। ध्यान से, आई के अंदर पहली वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब इसके बाद क्या होगा, रिटर्न ये किया, इसके बाद क्या होगा, ये आगे यहां से आएगा, P प्लस इक्वल्स टू क्या करेगा, स्टेप करेगा। तो P में स्टेप को प्लस करेगा, तो P में 0 स्टेप प्लस करेगा तो क्या हो जाएगा, स्टेप प्लस करेगा तो 1 हो जाएगा P में। और नाउ जैसे ये होगा फिर तुरंत क्या करेगा, तुरंत जो है ये वाला स्टेप फॉलो हो जाएगा, ये वाला स्टेप। अब इसमें क्या होगा, P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P की वैल्यू अगेन हो जाएगी जो आपने दिया है। इस बार जो है, चलो एक सेकंड, ये एरो में ऐसा कर देता हूँ। अब इस बार क्या होगा, जो P की वैल्यू आपने बढ़ा दी, ये वैल्यू अब कहाँ चली जाएगी, यहां से उठ करके किस में चली जाएगी, स्टार्ट में चली जाएगी। अब जब स्टार्ट में चली जाएगी तो स्टार्ट में चली जाएगी तो फिर वो चेक होगा, स्टार्ट से किस में जाएगी, P में जाएगी, P का फिर चेक होगा क्या वो एंड से छोटा है। तो मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट वैल्यू 1 आएगी वो भी एंड से छोटी है, तो छोटी है तो क्या हो जाएगा, वो फिर प्रिंट करेगा, यहाँ पर प्रिंट करेगा 0 के बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। 4 के बाद जैसे ही 5 जाएगा, 5 इज नॉट लेस देन 5, तो लूप से बाहर आ जाएगा, यहाँ से क्या होगा, बाहर आ जाएगा, फिर जो है ना लूप से वो बाहर चला जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर ये आप ये स्टेप्स को फॉलो करोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये समझ सकते हो, अगर 5 दिया गया है तो लूप कहां से कहां तक चलेगा, 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, जितना आपने पास किया उससे कम तक जाएगा। तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 तक लूप चला और लूप हमारा बाहर आ गया। पहला स्टेप ये है। दूसरे स्टेप में एग्जांपल में देता हूं, सिंपल सा लूप है, एग्जांपल 2 देता हूं। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं फॉर आई इन रेंज, और हमने क्या किया, 1 दे दिया और कॉमा लगा करके 5 दे दिया और इसको ऐसे बंद कर दिया। 1 दे दिया और कॉमा लगा के 5 दे दिया और इसको ऐसे बंद किया। देखो 2 आर्गुमेंट दिया और यहाँ पर हमने क्या किया, हमने प्रिंट, और प्रिंट हमने आई पास कर दिया। अब होगा क्या कि यहाँ से फिर आपको निकालना है, जब 2 आर्गुमेंट पास करेंगे तो स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी, स्टार्ट बाय डिफॉल्ट जो पहला आर्गुमेंट है वो स्टार्ट हो जाएगा, जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और फिर जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो क्या हो जाएगा, एंड इक्वल्स टू 5। और स्टेप अभी भी कितना है, 1 है। तो अगर ये 3 पॉइंट्स, हर बार आपको ये तीनों पॉइंट्स निकालने हैं। अब ये 1 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, लेस देन 5 तक जाएगा, तो प्रिंट क्या होगा, 1 2 3 एंड 4, केवल ये चीजें प्रिंट होंगी। अब यहीं पर मैं आगे चलता हूं, एग्जाम्पल नंबर 3। हमने कहा फॉर आई इन रेंज, और हमने कहा 1 कॉमा, हमने कहा 5 कॉमा, और हमने 2 दे दिया। अब इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट ही नहीं है, इसमें तीनों के तीनों वेरिएबल दिए हुए हैं, तो कौन सी वैल्यू कहाँ जाएगी पता चलना चाहिए, फिर भी मैं बना देता हूँ। मैंने कहा क्या, ये 3 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, यानी स्टार्ट में क्या जाएगा 1, एंड में क्या जाएगा 5, और स्टेप में क्या जाएगा
2। तो इसमें देखो स्टार्ट किससे होगा, प्रिंट क्या करेगा, पहली बार 1 और फिर इंक्रीमेंट होगा 2 का, तो 1 के बाद क्या हो जाएगा, 1 के बाद 3, फिर इंक्रीमेंट होगा 2 का, तो 5 हो गया। क्या 5 इज लेस देन 5 है, नहीं है, तो वैल्यूज क्या प्रिंट होगी, केवल ये दोनों वैल्यूज ही प्रिंट होगी। तो फॉर लूप के 3 अलग अलग फॉर्मेट है, मेरे ख्याल से बहुत इजी फॉर्मेट है, सबको समझ में आ रहे होंगे। और अगर ये समझ में आ रहे हैं आपको, तो जो मैंने प्रोग्राम 1 से 10 तक प्रिंट का बनाया, फिर मैंने समेशन का बनाया, जितने प्रोग्राम पीछे वाले बनाए, वो सारे प्रोग्राम्स आपको इस फॉर लूप से प्रैक्टिस करनी है। मेरी बात समझ में आ रही है, आवाज आ रही है, नहीं आ रही है मेरी? चलिए ठीक है। तो इसमें भी मैंने बहुत एग्जांपल नहीं दिया, आप लोग इस पे करो। और नेक्स्ट क्लास कब होगी आपकी? मंडे को ही रखते हैं क्लास। सर एग्जाम्पल 3 में सर हम हाँ, स्टेप 2 दे रहे हैं, तो वो 1 और 3 दे रहे हैं, तो अब वो 2 को मतलब 2 स्टेप जंप कर रहा है, या फिर 2 मतलब एक ही जो बीच में से है उसको एक्सक्लूड कर रहा है? नहीं नहीं, आप ये बताओ स्टेप का मतलब क्या होता है, जंप करना या बीच वाला? जो हमने अब तक स्टेप सिखाया उससे जंप करते थे, क्या करते, उसमें प्लस करते थे, ऐड करते थे ना उसको। राहुल आप बताओ, स्टेप हमने हमेशा कहा है कि जो पोजीशन है उसमें वो ऐड होगा, तो ये पोजीशन 1 में 2 ऐड होगा। तो ये रूल हमेशा कॉमन है, कभी ये चेंज नहीं होगा, किसी भी जी सर। कंडीशन में चेंज नहीं होगा। जो वैल्यू है उसमें स्टेप ऐड होगा। तो 1 के बाद ऐड होकर के 3 हुआ, और 3 के बाद ऐड होकर के 5 हुआ, तो 5 पे लूप ब्रेक कर गया, इसलिए प्रिंट ठीक क्या है होगा, सर, 1 ऐड और होगा सर। 3। हाँ बिल्कुल ऐड होगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है फिर सर। हम लोग नेक्स्ट क्लास मंडे को लेंगे, ठीक है। आज इतना ही काफी है। आप लोग बीच में ग्रुप पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, काफी लोग आप में से आंसर भी दे देते हो। तो आप लोग जिन्होंने पीछे बना हुआ वैसे चैलेंज आप क्वेश्चन पूछ सकते हो ग्रुप के मेंबर से, और सभी लोग को चैलेंज एक्सेप्ट करके क्वेश्चंस के आंसर्स बना करके देने हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट मिलते हैं हम लोग मंडे को। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।